हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का प्रॉब्लम नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोग 6.2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉब्लम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, गिवन दैट इज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इस विच द इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हमको मालूम करने के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और यू कैन से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस थोड़े कॉन्सेप्ट्स है। इसमें वर्ड है इंटरवल, इंटरवल इज देयर। अब इसमें इंटरवल मालूम करना है, ठीक है। इंटरवल कौन कौन से इंटरवल में लाइस होता है, इसको मालूम करने के थोड़ा सा हम लोग फार्मूला पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है हाउ टू फाइंड इंटरवल, हाउ टू फाइंड इंटरवल। सो let f be a function defined on a neighborhood a of a real number a. This a must belongs to interval a. So two conditions हैं यहाँ पे, एक increasing और एक decreasing है। given function derivative कर देते हैं। once you have done the derivative, if the value of f dash of a at a, f dash of a at a greater than 0, then the function is said to be a increasing at a. Similarly, f dash of a less than 0, then f is decreasing at a. बस increasing के लिए f dash of a greater than 0, decreasing के लिए f dash of a less than 0 का कंडीशन लेना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इंटरवल्स क्या है। अगर हम लोगों x और y टू एलिमेंट्स ले लेते हैं, दैट इज बिलोंग्स टू a, और एक एलिमेंट ले लेते हैं a, that is also belongs to real number. This a must belongs to real number, and here we have told a subset of r, मतलब a है ना, यह r का सबसेट है रियल नंबर का। then is said to be an interval if xy belongs to a belongs to capital R, that is x less than a less than y, a must be lies between x and y, implies a belongs to capital A. So particular यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स से देखिए। फर्स्ट पॉइंट्स गिवन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी इक्वल टू x belongs to R, that is a less than x less than b. Close interval, in here also some elements consider x belongs to R, a less than equal to x less than equal to b. देखो थर्ड में लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। ओपन के पास ओनली लेस देन आना चाहिए, क्लोज के पास लेस देन इक्वल टू। सो x बिलोंग्स टू R, a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। सिमिलरली फोर्थ लेंगे लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, जहाँ क्लोज है वहाँ पे इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू का, और जहाँ ओपन है वो सिर्फ वहाँ पे लेस देन का। a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। यह हो गया ओपन इंटरवल a टू इंफिनिटी, a टू इंफिनिटी, मीनिंग a मस्ट बी द x बिलोंग्स टू व्हाट, दिस x मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन a, इसीलिए x ग्रेटर देन a। अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल a टू इंफिनिटी है, x बिलोंग्स टू R, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, मीन्स यहाँ पे a को इंक्लूड करना है और उससे आगे बढ़ना है, ग्रेटर देन a वैल्यूज। माइनस इन्फिनिटी a, x बिलोंग्स टू R, x लेस देन है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से नंबर आते आते वो x का वैल्यू आएगा जो a से कम होना चाहिए, यह होगा x लेस देन a। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल a, x बिलोंग्स टू R, x लेस देन इक्वल टू a, क्लोज इंटरवल है यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू यूज करना है यहाँ पे। और एक लास्ट में टॉपिक यहाँ पे है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज कॉल्ड एज ए रियल नंबर, देयरफॉर सिंबल क्या दे दिया उसका r दे दिया है, ठीक है।
उसके बाद में थोड़े और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो इंटरवल में यूज़ करने के लिए हमको बहुत ज़रूरी है। इसमें दिया है एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ कंडीशन है अल्फ़ा लेस देन बी, अल्फ़ा लेस देन बी, तो एक्स लेस देन अल्फ़ा और एक्स ग्रेटर देन बीटा। ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड, फर्स्ट टर्म्स ए और बी में डिफरेंस है, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ क्या लेस देन, देखिए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा लेस देन जीरो, अल्फ़ा लेस देन बीटा बोला है, अल्फ़ा से दोनों में सेम कंडीशन, अल्फ़ा लेस देन बीटा, बट हियर अल्फ़ा लेस देन एक्स लेस देन बीटा, लेस देन रहता है तो अल्फ़ा लेस देन एक्स लेस देन बीटा, दिस एक्स मस्ट लाइज बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होता है तो यहाँ पे देख लेना है अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू विच इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो वैल्यू छोटा होता है उसको लेस देन, और जो वैल्यू बड़ा होता है बीटा अल्फ़ा चाहे बीटा का, वह हो जाएगा ग्रेटर देन सिंबल हो जाएगा। थर्ड में स्क्वेयर्स है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन जीरो, तो माइनस अल्फ़ा लेस देन एक्स लेस देन अल्फ़ा। अब डी वाला में और सी में डिफरेंस लेस देन है, यहाँ पे क्या ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर भी जहाँ माइनस आएगा वहाँ पे लेस देन सिंबल, जहाँ प्लस आएगा वहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल, तो इसीलिए एक्स लेस देन माइनस अल्फ़ा और एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था हम लोग के लिए, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं इसके ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 4 यहाँ पे है, इसमें दिया है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इन विच द इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दिया है। तो हमको यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हमको इंटरवल मालूम करना है। तो इंटरवल के मालूम करने के लिए फर्स्ट हम लोग एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना दिया है वो, गिवन 2x स्क्वायर माइनस 3x दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोगों डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। तो मालूम है पहले क्लास में पढ़ चुका है, कांस्टेंट आउटसाइड डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -3 और डी बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल दो फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं, डी बाई डी ऑफ एक्स पावर ऑफ एन डेरिवेटिव एन एक्स पावर ऑफ एन माइनस 1, डी बाई डी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, दैट इज इसको हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में 2 एज इट इज हो जाएगा, एक्स पावर ऑफ एन डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स पावर ऑफ 2 माइनस 1 1 और 3x डेरिवेटिव 1, इसको मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 4x हो जाएगा और -3, ठीक है। अब हमारे पास दो प्रॉब्लम है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश ऑफ एक्स वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू यही ना है, 4x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो हो गया, 4x यहीं पर रखते हैं, -3 जाएगा लेफ्ट से राइट तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, कोएफिशिएंट हमेशा x रखना था, x का कोएफिशिएंट क्या है 4, डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और x ग्रेटर देन कितना हो गया 3/4, जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे बोथ साइड डिवाइड करना है, तो हमको कितना वैल्यू है x ग्रेटर देन 3/4। अब इसमें इंटरवल मालूम करना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग नंबरिंग लाइन खींच लेते हैं, यह -इन्फिनिटी हो गया और ये +इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे 0 है
तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से नेगेटिव, राइट हैंड साइड से पॉजिटिव। यहाँ वैल्यू क्या बोला, एस ग्रेटर देन 3/4, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, मान लेते हैं 1 हो गया है, 2 हो गया। ग्रेटर देन 3/4, तो ग्रेटर देन मतलब ये क्या हो जाएगा, दाएं तरफ में मूवमेंट होगा। कहाँ पे मूवमेंट होगा, दाएं तरफ। तो हम लोग ग्रेटर देन यहाँ सिंबल है, तो ये हम लोग ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू दिया है ये 3/4 है। कितना दिया है यहाँ पे, 3/4। यहाँ से कहाँ चले जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी के पास जा रहा है। देयरफॉर यू कैन से f of x is strictly increasing on, कहाँ शुरुआत हो रहा है, 3/4 से, और कहाँ तक चले जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। गिवन फंक्शन f of x 2x² - 3x डेरिवेटिव करने के बाद में स्ट्रेटली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग ये फॉर और इजी कन्वीनियंस पर्पस हम लोग ये लाइन ड्रा किए, ठीक है। तो यह हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 3/4 से इन्फिनिटी। सेकेंड प्रॉब्लम मान लेते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी देखिए सेम है। इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन होता है f डैश ऑफ x मस्ट लेस देन 0। क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो सेम f डैश एस का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4x - 3, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हो जाएगा 4x - 3 और यहाँ पे लेस देन 0। अब यहाँ क्या हम करेंगे, 4x यहीं रखेंगे, 3 जाएगा तो +3, कोएफिशिएंट यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 4 है, मूवमेंट कर लेते हैं लेफ्ट टू राइट तो इट कम्स टू द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे सिंबल है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड सिंबल, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड हैंड का लेफ्ट हैंड साइड सिंबल, राइट हैंड का राइट हैंड सिंबल। अगर समझ में नहीं आता है तो इसको अपना राइट हैंड यूज कर लेना फॉर ग्रेटर पर्पस और लेफ्ट हैंड यूज कर लेना लेसर देन, ओके। अब नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, सेम -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक हो गया। समवेयर यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव। देखो x लेस देन 3/4 है ना, तो कहीं इन्फिनिटी से यहाँ पे आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। x का वैल्यू 3/4 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो समवेयर मान लेते हैं 3/4, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3/4 होगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो यह जो इंटरवल लेस देन 3/4 है, लेस देन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह चल जाएगा। कहाँ तक चल जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चल जाएगा। और यहाँ वैल्यू कितना है हमारे पास, 3/4 है। कितना है, 3/4। देयरफॉर बोल सकते हैं f of x is strictly decreasing on राइट हैंड साइड में 3/4 है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ से आ रहा है, -इन्फिनिटी से। तो इसका आंसर हुआ -इन्फिनिटी टू 3/4। सिंपल है, हम लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव देख लेना है, सिंबल लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड देख लेना है। अगर लेस देन आता है तो ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का यूज कर लेना, अगर लेस देन इक्वल टू आता है तो क्लोज ब्रैकेट का यूज कर लेना। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 5 करते हैं।
5 में दिया है फॉर द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिया है। तो क्वेश्चंस में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ले लेते हैं। क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। इसमें हमको फाइंड आउट करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन मालूम करना है। ठीक है, तो इसका भी सेम प्रोसेस होता है। वन टाइम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। 2 आउटसाइड होगा, डी बाई डी ऑफ एक्स क्यूब, 3 आउटसाइड, डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर, 36 आउटसाइड, डी बाई डी ऑफ एक्स। कांस्टेंट डेरिवेटिव पता ही है कितना होता है स्टूडेंट्स, 0। वेरी गुड। तो 2 यह हो गया 3x, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 दैट इज 2। ये फॉर्म आता है डी बाई डी ऑफ एक्स पावर ऑफ एन, एन एक्स पावर ऑफ एन माइनस 1 में आता है फॉर्म में। ठीक है, तो यह हो गया 3 इंटू 2x और 36 इंटू 1, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यह हो गया हमारा 6x स्क्वायर, यह हो गया हमारा 6x, यह हो गया हमारा 36 हो गया। ठीक है, ये 36। इसमें से और कॉमन हम लोग ले सकते हैं, 6 कॉमन ले लेंगे तो हमारा 6 जस्ट कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 टेबल 36 6 टाइम्स ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यहीं पे रख देते हैं। अब फर्स्ट प्रॉब्लम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सेकंड प्रॉब्लम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम लोग को दोनों को मालूम करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को। तो फर्स्ट ले लेते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो पता है इसका कंडीशन एफ डैश ऑफ एक्स इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 हो जाता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। 0 यहाँ जाएगा तो 0 बाई दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, 0 बाई 6 दैट इज इक्वल टू हाउ मच हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम वैल्यू इसका रख लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। इसको मोर सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x। फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करते हैं तो हमारा x कॉमन यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो अब हम लोग दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लेफ्ट हुआ, x हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 ग्रेटर देन 0। अब हमको यहाँ पे रफ में अगर देखना है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू 3 हो गया और इसका वैल्यू -2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे -2 अल्फ़ा, इसको बीटा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, x फार्मूला एक बार यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, x माइनस अल्फ़ा और एक x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0। तो अल्फ़ा अगर लेस देन बीटा रहा, अल्फ़ा लेस देन बीटा, तो x लेस देन अल्फ़ा रहेगा या तो x ग्रेटर देन बीटा रहेगा। यह फॉर्म था हमारा। तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको x माइनस 3 और यहाँ पे x माइनस -2 डाल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, देख रहे हैं -2 क्या है, 3 से स्मॉलेस्ट है, तो हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 3 हो जाता है। ठीक है, x लेस देन -2 या x ग्रेटर देन। अब यहाँ पे इसको इंटरवल में मालूम करना है, तो हम लोग खींच लेंगे यहाँ पे, ये 0 हो गया।
राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आता है 1 2 3 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे -1 -2 -3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लेस देन -2 है, तो -2 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका लेस देन है तो यह सिंबल हो जाएगा। हो गया, एज ग्रेटर देन 3 है, 3 से बढ़ के, तो ये -इन्फिनिटी था और ये +इन्फिनिटी तक चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रिक्टली क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन करना है। तो यहाँ पे -2 से -इन्फिनिटी से -2 तक आ रहा है, यहाँ -2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, फिर बीच में क्या है गैप है ना, बीच में यहाँ गैप है, तो इसका हम लोग सिंबल लिखेंगे दैट इज -इन्फिनिटी टू -2 और यहाँ पे जो गैप है उसको यूनियन लिख के फिर 3 टू इन्फिनिटी, दैट इज f of x is steadily increasing on -इन्फिनिटी टू -2, फिर यहाँ पे गैप है यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक राइट हैंड साइड बढ़ते जाएगा, 3 टू -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस गिवन इंटरवल। ओके, अब हम लोग को फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, अब सेकंड प्रॉब्लम हमको मालूम करना है, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या था, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन था। ठीक है, तो f डैश x का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे f डैश x का वैल्यू यहाँ पे देयरफॉर f डैश x का वैल्यू यहाँ करे हैं पहले प्रॉब्लम में 6 इंटू आया, दैट इज देयरफॉर 6 इंटू x² माइनस x माइनस 6, यही ना है, और यहाँ सिंबल क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग अभी तक सिंप्लीफाई किए थे, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमको आया था x² माइनस x माइनस 6 लेस देन 0, फैक्टराइज भी किए थे तो x माइनस 3 आया था और x प्लस 2 आया था लेस देन 0, यहाँ पे क्या है लेस देन 0, तो देखो इसका फॉर्म हो जाएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन 0, अल्फा लेस देन बीटा, तो इसका आंसर अल्फा लेस देन x लेस देन बीटा होता है। सो यू कैन राइट दिस स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस 3 उसी हो गया और यहाँ पे x माइनस -2 लेस देन 0 हो गया। ठीक है, तो यह हो गया अल्फा, यह हो गया बीटा, देयरफॉर हम लोग को लिख सकते हैं -2 लेस देन x लेस देन 3, -2 लेस देन x लेस देन 3 लिख सकते हैं। तो अब इसको इंटरवल मालूम करना है, तो देख लेते हैं, ए माइनस इन्फिनिटी ए प्लस इन्फिनिटी, राइट हैंड 0, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं 1 -1 -2 -3 1 2 3, सिंपल। देखो अगर उतना कन्फ्यूजन होता है, देखो x माइनस 3 लेस देन 0 आएगा और x माइनस x प्लस 2 भी क्या आएगा, लेस देन 0, यह हो गया हमारा लेस देन 3, यह हो गया हमारा लेस देन -2, ऐसे भी कर सकते हैं। अब -2 क्या 3 से छोटा है, तो इसीलिए इसका इंटरवल -2 यहाँ पर है, दिख रहा है -2 यहाँ पर है, -2 यहाँ पे, तो इसका इंटरवल हो रहा है, और एक क्या है यहाँ पे 3 यहाँ पर है 3, तो दो x जो वैल्यूज है ना,
एक्स वैल्यू लाइज कर रहा है -2 और 3 के बीच में, इसीलिए इसका इंटरवल होता है -2 to 3। देयरफॉर f of x is decreasing function, f of x is decreasing function on ओपन इंटरवल लगा -2 to 3। तो यह हमारा आंसर हुआ -2 to 3। सिंपल है, थोड़ा सा हम जो इसमें इंटरवल पहले दिए हैं उसको हम पढ़ लेंगे तो हमको और आसान हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास।